हाँ जी। जो गीता पाठशाला चलती मंडी में, उसमें जाती थी मैं 2 साल से। तो बाबा अब डॉक्टर साहब आ गया तो उसका कहने में मतलब मेरे को करे गीता पाठशाला वाला हैं? जो गीता पाठशाला चल रही है मंडी में। हाँ और मैं जाती थी 2 साल से। हाँ जी। तो वे डॉक्टर साहब भड़का दिया। हाँ, इसको जो गीता पाठशाला चल रही है अपनी गीता पाठशाला के इंचार्ज को हाँ भड़का दिया। हाँ, हाँ तो वो फिर मैंने उन्हें साइड से मतलब डांटा। हाँ तो मतलब जो गीता पाठशाला चला रही है वो जुगल मेरे को डांट दिया था। हाँ। बोले कि हम तुमको भी नहीं बुलाते हैं कि तुम हमारे घर आओ, अच्छा मत आओ थे। हाँ हाँ। तो फिर 1 महीना हो गया मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रहे? हाँ माने आप उनके प्रभाव में नहीं आए? हाँ। अगर आप उनके प्रभाव में नहीं आए तो आप उनकी प्रजा नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं बस स्टैंड पे हाँ? जो प्रभाव में आते जा रहे हैं मनुष्य गुरुओं के, वो क्या बनेंगे? वो उनकी प्रजा बनते जाएंगे। वैसे दे रही हूँ उसको और हमारे साथ चलो तो कि हाँ मम्मी बाबा देखा है, लेकिन हमें नहीं जाना, मैं तो एक ही जान सुनना हमारे बाबा। ठीक है, एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। गीता पाठशाला चला, उनका जुगल कहने लगा हम आपको भी नहीं बुलाते कि आपका मन हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। अच्छा। फिर मैं मधुबनी जा रही बस स्टैंड पे। अच्छा। और हाँ जी छोटा सा है, है? 5 बजा रही है। हाँ जी 5 बजा रही है। बजा रही है नहीं, मुकर्रर रत में सिर्फ एक आत्मा मुकर्रर रूप से पाठ बजाती है। 2 आत्माएं हैं लेकिन मुकर्रर रूप से एक पाठ बजाती है, और बाकी जो आत्मा अगर है तो वो मुकर्रर रूप से पाठ नहीं बजाती है, और बच्चों में भी पाठ बजाती है। तो बाबा ने ये कहा है कि तुमको रामकृष्ण की आत्माओं को नहीं देखना है, ठीक है, शिव की आत्मा को देखना है। ठीक है, सारी सुपरमेसी तो शिव है? सारी सुपरमेसी तो शिव की है। हाँ लेकिन एक किसी मुनि ने बोला है कि तुम बच्चों को अलग को याद करना है, हाँ नुक्ते बिंदी को भी याद नहीं करना है, है? नुक्ते बिंदी को भी याद नहीं करना है, ठीक है, और एक दूसरे नंबर को भी याद नहीं करना है। ठीक है। विरोधाभास हो गया। कहाँ विरोधाभास हो गया? वहाँ तो शिव जो अलफ है वो अलफ खड़ा है या पड़ा है? खड़ा है। वो किसकी शक्ति से खड़ा है? शिव। तो शिव है तभी तो खड़ा है, नहीं तो पड़ा हो जाएगा या खड़ा हो जाएगा? नहीं तो पड़ जाएगा। और बाबा गांव में भक्ति मार्ग कहते हैं, गांव में भक्ति मार्ग कहते हैं कि हरे रामा हरे हरे रामा रामा, शिव हरे कृष्ण 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 हरे। इसका व्याख्या क्या है? रामकृष्ण की जो आत्माएं हैं उनके द्वारा ही सारे संसार में हरियाली आती है। क्या? अगर वो आत्माएं निमित्त न बने तो दुनिया में हरियाली नहीं आ सकती। जैसे बच्चों के जीवन में माँ बाप हरियाली लाने के निमित्त बनते हैं, ऐसे ही ये बेहद मनुष्य सृष्टि है। इस बेहद मनुष्य सृष्टि में जो बेहद के माता पिता का पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं वो बेहद की हरियाली लाने के निमित्त बनती है, और कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर हरियाली लाने के निमित्त नहीं बनती है। 100%। और
बाबा दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर की मूर्तियाँ काली है और नीचे की मूर्ति सफेद नहीं, नीचे ऊपर की मूर्ति सफेद है और नीचे की काली है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे की मूर्तियाँ सफेद है, ऊपर की सफेद और नीचे की काली है। ऊपर की सफेद नहीं है, उल्टा कर दिया आपने। ऊपर की जो स्टेज में मंदिर है, जहाँ कहीं भी जैनियों के मंदिर ऊंची स्टेज में बने हुए हैं, वो काली मूर्तियों वाले हैं। और जहाँ उसी मंदिर के नजदीक नीची स्टेज वाले मंदिर हैं, वो गोरी मूर्तियों के हैं, सफेद मूर्तियों के। इसका मतलब है कि संगम युग में एक बेसिक वाली मूर्तियां हैं, जो बेसिक नॉलेज लेती हैं। बेसिक नॉलेज जो लेती है वो सफेद मूर्तियां हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो महात्मा होते हैं या पतितात्मा होते हैं? स्वभाव संस्कार से तो महात्मा ही होते हैं, बल उनमें ज्ञान नहीं होता है। तो वो गोरी मूर्तियां दिखाई गई हैं। और जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है, क्यों तो उसमें कालापन, काले कर्म प्रवेश कर जाते हैं। उनको फिर महात्मा नहीं कहा जाता। तो वो काली मूर्तियां दिखाई गई हैं, लेकिन ऊंची स्टेज में है। क्या मतलब? पुरुषार्थ उनका ऊंची स्टेज वाला है। वो पट पर बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ऊंची स्टेज पर बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं। उनकी मन बुद्धि की स्टेज ऊंची होती है। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सगीर है, सगीर बुद्धि है, बालिक बुद्धि है, समझदार बुद्धि है या बेसमझ है? समझदार बुद्धि है। और जो बेसिक वाले हैं वो उतने समझदार नहीं है, वो बच्चा बुद्धि है। जैसे उनका मुखिया दादा लेकर आज ब्रह्मा, उसको टाइटल दिया बाबा ने बेबी, तो उसको फॉलो करने वाले सब क्या हो गए? बेबी बुद्धि हो गए। इसलिए वो सफेद मूर्तियां हैं और जो ऊपर रखी हुई है वो काली मूर्तियां हैं। जैसे लौकिक दुनिया में बीज डाला जाता है, तो बेबिचारी बीज भी डालने वाले होते हैं और अब बेबिचारी बीज डालने वाले भी होते हैं। जो एक साथ अनेक पत्नियां रखते हैं वो कैसा बीज डालने वाले हैं? बेबिचारी। और एक पत्नी वाले जो होते हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कहा जाता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो वो भी बीज डालते हैं। तो कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हैं? फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही ये बेहद का ज्ञान बीज है। उसके लिए मुरली में बोला है, एक एक बैठ करके एक को समझावे। अगर एक बैठ करके एक को समझावेगा तो दृष्टि की जो पावर है, जो समझने वाला है, उसको अव्यभिचारी पावर मिलेगी या अनेकों की पावर मिलेगी? है अव्यभिचारी पावर मिलेगी। वो पावर बटेगी नहीं, अद्वैत पावर होगी।
ऐसे ही वाइब्रेशन वो भी अब भी विचारी होंगे, और जो वाचा निकलेगी वो भी एक के ही कान सुनेंगे, वाचा भी अब विचारी होगी। वो ताकत सात्विक बन जाएगी। अगर 2-4 को इकट्ठा सुनावेंगे तो एक संकल्प चलावेगा, दूसरा संकल्प चलावेगा, तीसरे प्रकार का संकल्प चलावेगा, और संकल्पों में भी विचार पैदा हो जाएगा। वाइब्रेशन भी विचारी बनेंगे, दृष्टि में भी विचार हो जाएगा। इसलिए एक बैठ करके एक को ही कोर्स देवे, और शास्त्रों में भी इसकी यादगार है। कठोपनिषद आदि को पढ़े, उसमें एक गुरु एक को ही बैठ करके ज्ञान देता है, और शास्त्रों में कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ये तो आज के गुरु लोग हैं, पैसे के लोभी हैं, तो ढेर की ढेर मजमा लगा करके बैठ जाते हैं, ढेर का ढेर उनको पैसा मिल जाता है। और बाबा ये बेसिक में गीता पाठशाला खोलते हैं, बेसिक में गीता पाठशाला खोलते हैं या म्यूजियम बनाते हैं, तो एडवांस में म्यूजियम का क्या अर्थ है? एडवांस का म्यूजियम जो है वो भी एडवांस होना चाहिए, या जड़त्वमयी बुद्धि वाला होना चाहिए। बेसिक में म्यूजियम बनाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो चित्र जड़ होते हैं या चैतन्य चित्र बनते हैं। और एडवांस में कैसे बनने चाहिए? ऐसे चैतन्य चित्र बनने चाहिए जैसे लक्ष्मी नारायण। ऐसे चित्र स्वयं बनेंगे तो समझने वाले भी कैसे बनेंगे? जैसा समझाने वाला होगा वैसे चित्र बनेंगे। ये बड़ा भारी अंतर हो जाएगा। अभी वो टाइम आने वाला है, कौन सा? जिसमें समझाने वाले जो भी स्टार्स होंगे 9 लाख, वो सब आत्मिक स्टेज वाले, फरिश्ताई स्टेज वाले होंगे। खुद फरिश्ता बन करके रहेंगे, औरों को भी फरिश्ता बनावेंगे। तो बाबा जी एक जगह ये भी बताया कि गीता महाभारत का एक अंश है, तो सबसे पहले तो कौन सी गीता बनी थी? महाभारत। पहले भागवत है कि पहले भागवत है? नहीं, पहले भागवत है कि पहले महाभारत है या पहले गीता है? हाँ, गीता हमारी माता है और गीतापति भगवान हमारा बाप है। अगर कोई ये कहे कि बाप पहले माता बाद में, या कोई ये कहे माता पहले और बाप बाद में, तो ये सही है क्या? है? नहीं, बीजारोपण प्रक्रिया होती है तो आगे पीछे नहीं होती। उस प्रक्रिया में बाप भी चाहिए और माता भी चाहिए। तो गीता माता भी और गीतापति भगवान भी
दोनों ही हैं। गीता जब सुनाई जाती है तो तमो प्रधान दुनिया में सुनाई जाती है या सतो प्रधान दुनिया में सुनाई जाती है? तमो प्रधान दुनिया में गीता सुनाई जाती है। सुनने वाले तमो प्रधान ज्यादा होंगे या सतो प्रधान स्टेज वाले ज्यादा होंगे? तमो प्रधान स्टेज वाले ज्यादा होते हैं। जैसे कौरव और यादव बहुत होते हैं और पांडव गिने चुने होते हैं। ऐसे ही पहले पहले है गीता ज्ञान, और गीता ज्ञान सुनने के बाद जो झूठे तमो प्रधान हैं और जो गिने चुने सच्चे हैं, उनमें संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता सबको सुनाई गई। सुनने वालों में कोई बाइबल को मानने वाले, कोई कुरान को मानने वाले, कोई बौद्ध धर्म ग्रंथ को मानने वाले, कोई सिख ग्रंथ को मानने वाले। एक जैसे तो है नहीं। इसलिए जो अलग अलग मेंटलिटी की आत्माएं सुनती हैं और जन्म जन्मांतर के संस्कारों में जिनकी भिन्नता भरी हुई, वो आत्माएं जब गीतापति भगवान का गीता ज्ञान सुनती है तो आपस में टेंशन बढ़ता है, सत्य असत्य का युद्ध होता है। क्यों होता है? कोई भी झगड़ा होता है, उसका कारण क्या होता है? अरे गीता को महाभारत युद्ध हुआ, मूल कारण क्या? रामायण युद्ध हुआ, मूल कारण क्या? देवासुर संग्राम हुआ, मूल में कारण क्या है? नारी। गुरुओं ने कहा नारी नरक का द्वार, और भगवान ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार। अब उस नारी को भगवान ने भी जाना, पहचाना और व्यवहार में लाया, और उन सन्यासी मनुष्य गुरुओं ने भी नारी को जाना, अपने तरीके से पहचाना और व्यवहार में लाया। लाया या नहीं लाया? दोनों ने लाया। तो व्यवहार में लाने, जानने और पहचानने में गलती है या नारी में गलती है? जानने पहचानने में। जानने पहचानने में गलती हो गई। नारी को अगर सदैव ही मनुष्य माता के रूप में देखते आते तो जानने पहचानने की भूल होती नहीं। जो सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि की आदि सतो प्रधान स्टेज थी, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका था, दुनिया में विश्व पिता प्रत्यक्ष हो चुका था, उस समय सारी दुनिया नारी को किस रूप में देखती थी? है? माता के रूप में देखने के लिए बाध्य हो चुकी थी।
लौकिक स्टेज में नारी को जाना, पहचाना और उस रूप में व्यवहार में लाया तो नई दुनिया बन गई। नई दुनिया का नाम क्या रखा गया? शिवालय। क्या नाम रखा गया? शिवालय। शिव का आलय माने घर। जो शिवालय होता है उसकी विशेषता क्या होती है? शिवालय में किसकी पूजा होती है? एक शिव की पूजा होती है। अब व्यभिचारी पूजा है, इसलिए नई दुनिया बन जाती है। और जब नारी को कुदृष्टि से देखा जाता है तो दुनिया नरक बन जाती है। यही कारण हुआ कि शास्त्रों में दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध द्रौपदी नारी के कारण हुआ। एक द्रौपदी की बात है या अनेकों द्रौपदियों की लज्जा का अपहरण घर घर में हो रहा है, जोर जबरदस्ती से। दुर्योधन दुशासन बन करके हो रहा है। तो नारी नरक का द्वार बन गई। महाभारत युद्ध होता है गीता का सच्चा ज्ञान सुनने से। अब रामायण का युद्ध हो, देवासुर संग्राम का युद्ध हो, बातें तो सब यहाँ की है। पहले गीता का ज्ञान आता है। गीता का ज्ञान आने से जो शिव की शक्तियां हैं उनकी मन बुद्धि और तन भगवान की ओर दौड़ता है। दौड़ना माने भागना। तो गीता ज्ञान से होती है भागवत। और जब कन्याएं माताएं भागती है अथवा उनकी बुद्धि भगवान की ओर भागती है, तन और धन भगवान की ओर भागता है, तो जो भी दुर्योधन और दुशासन रूपी पुरुष हैं उनको ईर्ष्या आवेगी, द्वेष आवेगा, झगड़पट्टी पैदा करेंगे या प्यार का वाइब्रेशन बनावेंगे, झगड़पट्टी हो जाती है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। पहले आता है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान से होता है महाभारी वो भागवत। गीता ज्ञान से होती है भागवत। और जब भागवत होती है तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। तो अभी कहां तक पहुंचे हैं? भागवत तक पहुंचे। यज्ञ के आज में कहेंगे भागवत हुई थी। तो सिंध हैदराबाद में महाभारत युद्ध भी हुआ था। तो छोटा रूप था और अभी क्या होगा? अभी बड़ा युद्ध होने वाला है। भागवत का छोटा रूप होता है, यदा कदा कहीं भागते हैं तो यदा कदा गृह युद्ध होता है। और जब बड़ा रूप लेता है भागवत का तो गीता का ज्ञान इंटरेस्ट से सुनते हैं भागवत को या थोड़े लोग सुनते हैं? इंटरेस्ट जग जाता है। अरे क्यों भागी, कहाँ भागी, ये क्या हो रहा है? अखबार वाले भी मजे लेते हैं, रेडियो वाले भी मजे लेते हैं, टेलीविजन वाले भी मजे लेते हैं और चारों तरफ आवाज फैल जाती है। तो भागवत होने के बाद फिर क्या होता है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। समझ में आया?
तो स्कूल में सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र है? स्कूल में द्वापर से जब वेद शास्त्र की रचना होती है हाँ, तो सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र सबसे पहले कौन सा वेद शास्त्र आता है? गीता की रचना होती है या वेद शास्त्र की रचना? पहले माँ बाप होते हैं या पहले बच्चे होते हैं? गीता है माई बाप, तो गीता ज्ञान ही पहले होता है। बाद में जब गीता को झूठा साबित कर दिया तो गीता को महाभारत में घुसेड़ दिया, एक अंश बना दिया, गीता को एक अध्याय बना दिया। हाँ जी, पहला है वेद। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद माने जानना। वेदवाणी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो वेद निकले माना ज्ञान निकला, सच्चाई निकली। परंतु सच्चाई को क्लैरिफाई किसी ने नहीं कर पाया। जिसके मुख से वेद निकले वो भी उनके गुह्यार्थ को नहीं जान पाया। इसलिए वेदों की फिर व्याख्या हुई। वेदों से ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, फिर उनकी व्याख्या हुई उपनिषद निकले, फिर उनकी भी व्याख्या हुई पुराण निकले। ऐसे व्याख्या का विस्तार होता गया। तो मूल में कौन सा शास्त्र है? गीता शास्त्र। और भक्ति में हाँ, 3 विधि करते हैं भक्ति में 3 विधि करते हैं और ज्ञान में और जावत चिपका समझा नहीं। भक्ति में 3 विधि करते हैं और चावल उस पर चिपका देते हैं। माने जब टीका लगाते हैं, टीका लगा 3 बिंदी लगा के टीका लगा के उस पर चावल चिपका देते हैं। हाँ, 3 बिंदी का मतलब, बिंदी माने आत्मा। पहली 3 बिंदियां कौन है दुनिया में? ब्रह्मा विष्णु महेश। छोटा बच्चा भी जानता है। 3 आत्माएं हैं मुख्य, तो 3 बिंदी पहले लगाते हैं, फिर स्मृति का टीका लगाते हैं। क्या? स्मृति का टीका लगाते हैं। वो टीका ऐसे है जैसे शिव का खड़ा हुआ नेत्र। फिर उसके ऊपर चावल चिपकाए देते हैं, धान नहीं चिपकाते। धान छिलके वाला होता है, वो देह अभिमान का छिलका है। तो जब तक देह अभिमान का छिलका है तब तक विजय का तिलक नहीं लग सकता। विजय का तिलक कब लगेगा? जब देह अभिमान का छिलका आत्मा रूपी चावलों का उतर जाए, तो वो आत्मा विजय रूपी तिलक पर स्थायी हो जाती है। इसलिए 3 बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, फिर उस पर चावल चिपकाते हैं। और यादव कहाँ गुप्त होते हैं? यादव कोई गुप्त होते हैं? हैं? याद, हाँ, याद इसलिए गुप्त कि याद करने वाले पांडव होते हैं, यादव होते हैं या कौरव होते हैं? याद कौन करते हैं? असली
पांडव याद करते हैं। तो पांडव गुप्त हो गए तो उनकी बुद्धि में याद भी गुप्त हो गई। उस याद का प्रारूप न कौरवों की बुद्धि में आता और न यादवों की बुद्धि में आता। और बाबा भक्ति मार्ग में पितृ देवता और कुल देवता को मानते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद फिर क्या श्राद्ध करना चाहिए? अभी ज्ञान में हमारे पितर कौन है? हमको जन्म देने वाले कौन है प्रैक्टिकल में? कोई है या नहीं है? है? शिवा। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी से पैदाइश हो जाती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण साकार है या निराकार है? साकार। तो साकार की पैदाइश साकार से होगी या बिंदी से होगी? वो कौन है? एक से पैदाइश होती है या दो से? है? अरे पैदाइश होने के लिए एक चाहिए या दो चाहिए? तो आपने क्यों कह दिया बाबा? दो चाहिए। शिव बिंदी का नाम है और बाबा साकार का नाम है। और बाबा है तो बाई भी जरूर चाहिए। प्रवृत्ति से ही विस्तार होता है सृष्टि का, तो दोनों चाहिए। इसलिए शिव अकेला नहीं आता है। अकेला आता है क्या? इसके साथ आता है, तीन मूर्तियों के साथ आता है। उन तीन मूर्तियों में एक मूर्ति विष्णु की तो जैसे है ही नहीं है। चार भुजाओं का कोई होता है नहीं, तो दो रह गए, एक ब्रह्मा एक शंकर और एक शंकर। एक पिता का पार्ट बजाने वाला एक और एक माँ का पार्ट बजाने वाला। बस क्लियर। और आपको बताया कि पवित्रता से मतलब ज्ञान योग का फाउंडेशन पवित्रता है। इस कर्म प्रधान वातावरण में संग दोष में मतलब पवित्रता स्वप्न दोष में सभी जगह जाती है। जैसे कर्म प्रधान वातावरण में रज वीर्य की शक्ति स्वप्न दोष में बह जाती है, तो फिर पवित्रता तो भंग हो जाती है। तो फिर 8 घंटे याद या निरंतर याद कैसे टी सकते? ये गांठ बांध ली है कि हमें संग दोष को चेंज नहीं करना है। अरे संग दोष को खत्म करना है या नहीं करना है? संग दोष बदलना चाहिए। संग दोष को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जहाँ जाएंगे वाइब्रेशन तो अलग-अलग ढंग के मिलते हैं। अच्छा, और माउंट आबू में जहाँ भगवान काम करता है आदि में भी और अंत में भी, तो वहाँ हमेशा वाइब्रेशन खराब ही रहता है। अच्छा है तो वहाँ कहाँ जाना चाहिए? संग तारे कुसंग बोरे। तो बोलना अच्छा लगता है या तारना अच्छा लगता है? तारना है? आपको दिखाने के लिए हैं? कोई उपाय नहीं हो। है? आपको दिखाने के लिए और कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है, नहीं तो परम धाम साकार में उतारने की जरूरत न पड़े। ये दुनिया पकड़ ली तो छूटती नहीं है। अरे छूट जाएगी क्या? बाबा जी जो स्कूल में बाबा से गले मिलते हैं, स्कूल में बाबा से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो इसके राइट ड्रामा में उनके गले मिलेंगे बार बार? मिलते नहीं है क्या? तो मिलते ही और है? आप कैसे बस अभी संगम युग जो है वो ड्रामा का शूटिंग पीरियड मानते हैं ना।
क्या है? शूटिंग पीरियड, रिहर्सल का पीरियड। तो उस रिहर्सल के टाइम पर, शूटिंग के टाइम पर 63 जन्मों की और 21 जन्मों की चढ़ती कला की और उतरती कला की रील घूमनी चाहिए या नहीं घूमनी चाहिए? तो हर आत्मा की संगम युग में रील घूमती रहती है। जब चढ़ती कला की रील घूमती है, अच्छे कर्मों की रील घूमती है, पुण्य कर्मों की रील घूमती है, श्रीमत पर चलने की रील घूमती है, तो न चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ न भी करना चाहे तो भी अवस्था बढ़िया बनी रहती है। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है, परमत पर चलने की रील घूमती है, राहु की दशा की रील घूमती है, तो कितना भी पुरुषार्थ करें अवस्था बढ़िया नहीं बनती। तो क्या करना चाहिए? जब जब हमारी अवस्था खराब हो, मन बुद्धि ज्यादा भटकती हो, तो सारी इच्छाएं त्याग करके सिर्फ 2 रोटी खाना है। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्टेज को पकड़ लेना है और पुरुषार्थ में तीव्रता से लग जाना है। जितना जितना माया विकराल रूप धारण करे, उतना उतना तीव्र रूप हम तपस्या का, त्याग का धारण कर लें, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए अव्यक्त वाणी में, मुरली में बोला है कि जितना जितना माया विकराल रूप धारण करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीव्र हो जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारा भी हो सकता है। और बाबा ये भक्ति मार्ग में महाकालेश्वर तो होते की रात के लपेट को बताते हैं, तो समझा? उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर है? उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। हाँ तो सुबह उनकी पूजा एक मुर्दे की राख से की जाती है। हाँ, तो पता चल रहा है रोज रोज तो काल आता ही रहता है, जन्म जन्मांतर। उसको महाकाल कहेंगे? रोजमर्रे के जीवन में जो काल आता है, काल खाता है, मृत्यु आती है, उसको महाकाल कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। ये महाकाल कब आता है? सच के आदि में आता है, मध्य में आता है, या एकदम अंत में आता है? अंत में आता है। तो जब सृष्टि का महाविनाश हो रहा होगा, उस समय महाकाल अपना कार्य करेगा। वो मंदिर यादगार प्रैक्टिकल में यहाँ संगम युग में तैयार होती है। उत जैन, उत माने ऊंचा, जैन माने जिनको फॉलो करने वाला। बाबा कहते हैं ना, तुम जिन्न मिसल पुरुषार्थ करो। बाबा जिन्नों को काम देते हैं। क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। तो कोई दुनिया का धंधा दौरी नहीं है, तो तुम यही करो। तो जो जिन्न मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं, जिन्न का अर्थ ही है जित
ना। जित माने जीता हुआ, ना माने नहीं। जो किसी के द्वारा जीता हुआ नहीं है वो है जिन्न। तो कौन है? एक ही पुरुषार्थी है जिसको माया भी जीत नहीं पाती, अनिश्चय बुद्धि कभी भी बनाए नहीं पाती। उस जिन्न को जो ऊंची स्टेज में जाने वाला है, उसको कहते हैं उज्जैन। कैसा जैन? उज्जैन। ऊंची स्टेज में जाने वाला, जिन्न को फॉलो करने वाला जैन। जैनी लोग होते हैं ना, उनका नाम है जैन। इसको फॉलो करते हैं, जिन्नों को। तीर्थंकर दिखाए जाते हैं ना, वो शंकर की यादगार। जिन्होंने शंकर तीर्थंकर को फॉलो किया, वो फॉलो करने वाले जैन कहे गए। तो वहां महाकाल का मंदिर यादगार बना हुआ है। ये क्या खासियत बताई? मुर्दे की राख सुबह डेली उठ के आती है। हाँ जाती है। हाँ जी, मुर्दे की राख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब ये है राख हो जाना देह अभिमान का। वो साधु संत महात्मा है तो राख रमाए लेते हैं। राख रमाने की बात नहीं है, क्या करना है? अभी जो बाप दादा कहते हैं, अब देखेंगे कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं जो अपने को राख बनाते हैं, वो भी देखेंगे। तो वो राख की यादगार है कि महाकाल की मूर्ति को राख लगाई जाती है। बाबा वो राख लगाते हैं मुर्दे की। इसका क्या फायदा है? जो भक्ति मार्ग में राख का मतलब समझ लिया? क्या मतलब? राख देह से, देह अभिमान को राख कर देना। लेकिन जो जैसे भक्त लगाते हैं बाबा, जैसे वही तो हुआ। हिंदू मुर्दे को जलाए देते हैं, क्या करते हैं? राख बनाई देते हैं। तो दोबारा पैदा होगा नहीं। और क्रिश्चियंस और मुसलमान क्या करते हैं? राख नहीं बनाते, जमीन में गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। माने क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं और पुरुषार्थी जीवन में कर्म ही ऐसे श्रीमत के विपरीत करती है, जो उनका अभ्यास पड़ जाता है कि देह अभिमान रूपी मिट्टी को त्याग ही नहीं पाती, तो देह अभिमान रूपी मिट्टी में गाड़ दी जाती है। उनका देह अभिमान खत्म नहीं होता, इसलिए वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और हम सब भक्ति मार्ग में जब चल रहे थे और उसके मुकाबले अब ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो पत्थर बुद्धि कब थे? कब थे? हैं? भक्ति मार्ग में पत्थर बुद्धि थे। उन पत्थरों को उठा उठा के आत्मिक स्थिति में रहना सिखाया,
तो आत्मिक स्थिति में जो रहता है वो हल्का हो जाता है या भारी रहता है? हल्का हो जाता है। ऐसे पत्थरों को चुन चुन करके विषय सागर में डाल दिया और वो पुल बन गया ज्ञान रत्नों का। वो अभी तैयार हो रहा है। खुद राम ने डाले तो वो पत्थर डूब जाते थे। खुद राम जब डालते थे पत्थर तो डूब जाते थे। जब राम भगवान, हाँ, उसका कारण ये है, राम को भगवान कहा जाता है। राम को क्या कहा जाता है? भगवान। और भगवान पहले पहले किसके तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? नहीं, प्रत्यक्ष होता है। भगवान जो है सुप्रीम गॉड फादर, वो पहले पहले किसके द्वारा प्रत्यक्ष हो? पहले उसको कौन पहचानते हैं? राम वाली नहीं, उसके माँ का रूप पहले प्रत्यक्ष होता है। क्या भगवान का कौन सा रूप प्रत्यक्ष होता है? माँ का रूप। तो माँ के रूप से जिन जिन पत्थर बुद्धियों को उठाया गया वो सब डूब जाते हैं। क्या? बाकी नल और नील दो बंदर हैं, उनके द्वारा जो उठाए जाते हैं वो सब पार जाते हैं। और है भक्ति मार्ग में, रामायण में सीता के कितने रूप दिखाए गए हैं? 2 रूप दिखाए गए। एक सीता सच्ची सीता दिखाई गई, सोने की है तो सच्ची, लेकिन सोना जो होता है वो जड़त्वमयी होता है या चैतन्य होता है? जड़त्वमयी होता है। सोना तो है, सच्ची तो है, लेकिन जड़त्वमयी है। और दूसरी सीता जो चैतन्य सीता थी, उसको कहा तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में निवास करो। कब तक? जब तक इन निशाचरों का विनाश करो। तो ज्ञान मार्ग में 2 ही माताएं हैं। कौन कौन है? एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ। ब्राह्मणों की दुनिया में जो राक्षसी ब्राह्मण हैं, उनके विनाश का काम कब से शुरू हो रहा है? 12। अरे मुरलियों, विनाश की घोषणा कौन से सन के लिए की गई थी? 76 से विनाश हो रहा है। आसुरी ब्राह्मणों का विनाश हो रहा है। आसुरी ब्राह्मणों की मन बुद्धि का विघटन हो रहा है। या जो दैवी ब्राह्मण बनने वाले हैं, उनकी मन बुद्धि विघटन की ओर जा रही है। आसुरी ब्राह्मणों का विनाश हो रहा है। तो सन 76 की जैसे ये बात हो गई कि एक सीता वो तो निवास कर रही है, कहाँ? योगाग्नि में। और दूसरी सीता उसको रावण ले जाता है। माने एक मत पर स्थिर नहीं रह पाती, कितनों के चंबे में आ जाती है। 10 सिर वाले रावण के चंबे में आ जाती है।
इसलिए दिखाया गया है कि सीता को रावण ले गया, बंधन में आ गई। वो बंधन में आने वाली सीता संसार में जो भगवान आकर के लक्ष्य देता है मनुष्य जीवन का, उस लक्ष्य को प्राप्त करती है या नहीं करती है? रावण के चंबे में आने वाली सीता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो जो रावण के चंबे में आ जाती है वो ऊंच पद तो पाती है, उसका बड़े से बड़ा मेला तो लगता है, उसने भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में मिलन मेला तो बड़ा मनाया है, जिसकी यादगार बड़ा मेला लगता है। लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। जगदम्बा का पद पाती है लेकिन लक्ष्मी नहीं बनती। और जो पावक में निवास करती है वो नारी से लक्ष्मी बन जाती है। तो दो सीताएं हैं, दो प्रकार का पुरुषार्थ करने वाली हैं, जिनके लिए मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो। कोई महाकाली को फॉलो करने वाली और कोई महागौरी को फॉलो करने वाली। काली को फॉलो करने वाली है तो उनके कुछ न कुछ काले कर्म हो जाते हैं, और गौरी को फॉलो करने वाली है तो अपवित्रता रूपी काले कर्म नहीं हो पाते, बच जाती है। और बोलो। रामायण में बताया गया है कि राम जब बारिश और पेड़ के बहुत से मारे एक पेड़ की ओट से मारा या ज्यादा पेड़ थे? हैं? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, वो 7 ताड़ के वृक्ष थे। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा माना जाता है? जो आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, कौन सा? ताड़ का वृक्ष। लेकिन उसमें छाया होती है? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर या ताड़। पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ऐसे ये 7 नारायण हैं जो 7 धर्मों के आधार मूर्त बनते हैं। वो विधर्मियों के आधार मूर्त बनते हैं या स्वधर्मी बाप के आधार मूर्त बनते हैं? इसके आधार मूर्त है विधर्मियों के, विदेशियों के आधार मूर्त। अगर उन 7 नारायणों को, उनकी विपरीत बुद्धि को धराशायी कर दिया जाए तो जो बाली के रूप में पुरुषार्थ करने वाला है वो धराशायी होगा कि नहीं होगा? हो जाए। तो 7 ताड़ के वृक्ष निमित्त बनाए जाते हैं। और जो बाबा से जो प्रश्न करते हैं तो वो उनमें कोई सोच प्रवेश करके प्रश्न करती है, खुद ही प्रश्न बाबा से जो प्रश्न करते हैं बच्चे तो उनमें कोई सोच प्रवेश करके प्रश्न करती है या वो
बाबा ने बोला है प्रसन्न चित्त रहना है। क्या रहना है? प्रसन्न चित्त रहना है। न कि ये बोला है प्रश्न चित्त बनना है। क्या बोला है? लेकिन प्रसन्न नहीं रह पाते, अंदर अंदर कुछ न कुछ घुमड़ता रहता है, जो अवस्था को नीचे गिराता है। तो जो अंदर है कचरा है, वो बाहर निकालना अच्छा है या खराब है? अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि प्रश्न नहीं करना है, लेकिन प्रश्न आ जाता है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि बाप तो कहते हैं कि बाप से कोई प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। मुरली में क्या कहते हैं? बाप आकर के खुद ही बच्चों को सब कुछ देते हैं या पूछने पर देते हैं? अपने आप ही देते हैं। बाप कहते हैं पहले तुम बच्चे कुछ जानते थे क्या? पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब थोड़ा थोड़ा जान गए हो। चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई है तो प्रश्न करते रहते हो। बाकी ऐसे नहीं है कि अगर प्रश्न अंदर आता है तो उसको अंदर ही दबा देना है। कचरा अगर घर के अंदर ही दबाया जाएगा तो घर पूरा घाट बन जाएगा। इसलिए सागर में डाल देना ही अच्छा है। दो माताएं रहती है, हाँ, तो जो लौकिक पत्नी रहती है तो वो ही मतलब लास्ट में जो बाबा का दूसरा जन्म होता है, तो वो जो लौकिक पत्नी रहती है वही लास्ट में वो पत्नी वही पत्नी रहती है। बाबा का जन्म होता है, सेवक राम का जन्म होता है। आदि में जो रहता है दो माताएं रहती है ना। एक माता जो है वो ब्रह्मा बाबा की बड़ी बहन पहली पत्नी रहती है। पहली पत्नी रहती है। हाँ, जो बड़ी बहन है उसका पति बड़ा बहनोई होता है। क्या होता है? बड़ा बहनोई माने मान्य पक्ष। लेकिन वो गरीब होता है या साहूकार होता है? वो गरीब होता है। इतना गरीब होता है कि छोटी सी दुकान रत्नों जवाहरातों की होती है, लेकिन बाजार सारा झूठे रत्नों का होता है। तो क्या हालत होगी? है? तुम जौहरी हो, उसकी छोटी सी दुकान हो और सारा मार्केट झूठे रत्नों का हो, तो उसको लोग क्या समझेंगे? झूठा ही समझेंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा ने उसको समझ लिया अपने आखिरी जीवन में। क्या? अपने लौकिक जीवन के आखिरी उत्कर्ष में वानप्रस्थ अवस्था जब अंत में आनी थी तो ब्रह्मा बाबा ने उसे पहचान लिया और उसको अपने कारोबार का मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया? खुद फ्री हो गए। जैसे दुनिया में जो जमींदार होते हैं, मेहनत करने वालों को जमीन दे देते हैं कि तुम जमीन में मेहनत करो, जो कमाई हो आधा हमको देना, आधा तुम ले लो। तो दोनों एक दूसरे के भागीदार हुए या नहीं हुए? तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा और वो बहनोई
दोनों एक दूसरे के भागीदार हो गए। लेकिन अंतर ये रहा कि ब्रह्मा बाबा जिसको मैनेजर बनाया दुकान का, वो मैनेजर भी नौकर कहा जाता है या मालिक कहा जाता है? नौकर कहा जाता है। जमींदार रहता है और बटाईदार रहता है। तो मेंटलिटी में ये फर्क हो गया कि शुरुआत में ब्रह्मा बाबा को जिन प्रश्नों का समाधान अपने गुरु से लेकर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आचार्यों तक नहीं मिला, वो समाधान अपने बहनोई से मिल गया, भागीदार से मिल गया। लेकिन मेंटलिटी में ये भरा हुआ था, ये मेरा कौन है? दास है, नौकर है दुकान का। इसलिए वो श्रद्धा विश्वास भावना नहीं जगी और उसको अपना गुरु या भगवान ये नहीं मान सके। आखिर क्या हुआ? जो माता बोलने में बहुत होशियार थी, जो शास्त्रों में भी कहा है, पंडित सोई जोई गाल बजाबा, वो गुरु बन के बैठ गई। तो गीता का भगवान वहीं से फाउंडेशन पड़ गया। गीता झूठी हो गई और गीता शास्त्र भी झूठा हो गया। वो माता के द्वारा जो सुनाया गया वो सच्चा हो गया। इसलिए जो फाउंडेशन पड़ा वो सच्चे स्वर्ग का पड़ा या झूठे स्वर्ग का पड़ा। कराची में जो संगठन ब्राह्मणों का तैयार हुआ, उस संगठन में विशेषता ये थी कि सब एक को फॉलो करने वाले थे, एक को ही भगवान के रूप में मानते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी घुसा हुआ था जो मुसलमानों से भी संपर्क रखता था, संसर्ग में रहता था, और ब्राह्मणों के भी संपर्क में अंदर घुसा हुआ था। तो संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? वही से फाउंडेशन पड़ गया। दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी अगर विष का रहेगा तो क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों के संगठन के बीच अगर एक भी कुपत्ता घुसा हुआ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? है? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए बोला गया वाणी में, ये ब्राह्मणों का संगठन का किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। इतना तगड़ा किला बन जाएगा। अगर एक भी घुस गया तो जो सन 47 में जैसा स्वर्ग बना था, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में अजमेर में जड़ स्वर्ग दिखाया जाता है, मॉडल, वैसा ही मॉडल बनकर के रह जाएगा। सच्चा स्वर्ग नहीं बन सकता। और यही झगड़े का कारण था। क्या? कि ब्रह्मा बाबा उस व्यक्ति को नहीं पहचान सके जो प्रदूषण ब्राह्मण परिवार में फैलाने वाला था।
न व्यक्ति को पहचान सके और न उसकी सहयोगिनी शक्ति को पहचान सके। इसलिए मुरली में बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। भाइयों के बीच में सबसे जास्ती मान्यता बाबा देते थे विश्वेश्वर बाबू को, और कन्या माताओं के बीच में सबसे जास्ती कुमार का दादी को।